गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं महेश दास महंत आज तारोस रिवार्ड का मैं कल के वीडियो में पैराग्राफ 7 तक एक्सप्लेन कर चुका था। आज मैं उसके आगे एक्सप्लेन करूँगा। जैसा कि कल हम पढ़ चुके थे कि तारो एक गरीब लकड़हारा है। अपने माता पिता की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता है और उनके कमाई से उनकी सेवा करता है। एक दिन तारो को उनके माता पिता को एक जापानी पेय पदार्थ शेक पीने की इच्छा हुई, जो कि बहुत ही महंगा पेय पदार्थ था। उसकी पूर्ति के लिए वो बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ काटने लगता है और एक दिन भोर में ही वो लकड़ी काटने चला गया था, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ा और उनको थकान हो गया और गर्मी की वजह से उनका गला सूख गया। और तभी उनको पास में किसी झरने की बहने की आवाज़ सुनाई दी। उसके तरफ वो तेज़ी से भागने लगा। तेज़ी से जाने के बाद वहाँ वो पाता है कि जब वहाँ उस झरने के पानी को अपने हाथों से पीने लगता है तो उस झरने का पानी पानी न रहकर उस जापानी पेय पदार्थ शेक में परिवर्तित हो जाता है और उसको ये देखकर अचंभा हुआ। आज हम पैराग्राफ 8 पढ़ेंगे। दैट आफ्टरनून ए नेबर स्टॉपेड by for a visit. Taro's father politely offered her a cup of the shake. The lady drank it greedily and thanked the old man. उसके पश्चात क्या होता है, और उसी झरने के पानी को तारो अपने एक मिट्टी के पात्र में भर कर लाता है और अपने बूढ़े माता पिता को पिलाता है। उनके बूढ़े माता पिता खुशी से नाच उठते हैं और आनंदित होते हैं। तब उसी एक दोपहर को उनके पड़ोसी वहाँ घूमने के लिए आते हैं, विजिट करने के लिए आते हैं। तब तारो के पिताजी ने उनको विनम्रतापूर्वक एक कप शेक उनको पीने के लिए देता है और जैसे ही ओल्ड मैन बूढ़ी औरत उस शेक को पीती है और उस ओल्ड मैन को धन्यवाद बोलकर चली जाती है। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक। शी लेफ्ट इन ए हरी। बाय नाइटफॉल she had spread the story throughout the whole village. और उस लालची औरत को तारो उस झरने की जादुई कहानी के बारे में, उस डिलीशियस ड्रिंक के बारे में, उस झरने के बारे में उस औरत को तारो बताता है। वह औरत पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में इस बात को पूरा फैला देता है कि वहाँ पर एक झरना है जिससे शेक मिलता है। पैराग्राफ 9। दैट इवनिंग देयर वाज ए लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुडकटर्स हाउस। ईच मैन heard the story of the waterfall and took a sip of the shake. In less than an hour the pitcher was empty. उस शाम को इस कहानी को, इस खबर को सुनकर पूरे गांव के सभी आगंतुक विजिटर लोग वुडकटर के घर में आ जाते हैं और सभी उस कहानी को सुनना चाहते हैं।
और सभी लोग उनसे एक एक कप सेक मतलब लेते हैं और मटके का घड़े का पूरा सेक समाप्त हो जाता है। पैराग्राफ 10। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड हर फॉर वर्क even earlier than the morning before. He carried with him the largest pitcher he owned, for he intended first of all to go to the waterfall. Then he reached it. अगली सुबह तारो फिर से सुबह काम करने के लिए चल जाता है और अपने साथ 2 बड़े पात्र लेकर मिट्टी के पात्र लेकर जाता है और वह सबसे पहले उनमें उस वाटरफॉल पे जाता है और जैसे ही वहाँ जाता है तो देखकर भौचक्कर रह जाता है, सरप्राइज रह जाता है। He found his great surprise all his neighbors there. They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic sack. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and again and then shouted angrily, "Water! Nothing but water!" Others also tried, but there was no sack, only cold वाटर। तो तारो यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है या भौचक्कर रह जाता है कि वहाँ पूरे गांव के लोग उस झरने के पानी को लेने के लिए बड़े बड़े बर्तन, बड़े बड़े पात्र, बाल्टी, घड़ा, मटका इत्यादि लेकर सब ले रहे हैं और उस झरने के पानी को भर भर कर ले जा रहे हैं। तभी एक ग्रामीण घुटने के बल बैठकर अपने मुंह से झरने का पानी को पीता है, तभी और बार बार पीता है, तभी वो चिल्ला उठता है गुस्से से और बोलता है, यह पानी है, सेक नहीं है, यह पानी है, सेक नहीं है। जब सभी उस पात्र को, उस पानी को पी के देखते हैं तब उनको लगता है कि यह सचमुच में पानी है। एक्सरसाइज 11। We have been tricked, shouted the villagers. Where is Taros? Let us drown him in this waterfall. तभी एक ग्रामीण बोलता है कि हमें मूर्ख बनाया गया है, हमको धोखा दिया गया है और तारो कहाँ है? आओ हम तारो को इस वाटरफॉल पर लेके आते हैं। But Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. He was now here to be found. तभी तारो बुद्धिमान तो था ही, वहाँ से चुपचाप किनारे से फिसक लेता है और वहाँ से चले जाता है। Paragraph 12. Muttering their anger and disappointing the villagers left the place one by one. Taro came out from his hiding place. Was it true? He wondered. Was the sack a dream? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. It was the same fine sack to be the thoughtful son. The magic waterfall gave the delicious sack to everyone else. It gave only one cold water. जैसे ही सभी लोग गुस्से से जाते हुए, हताश होते हुए सभी ग्रामीण अपने अपने स्थान को चले जाते हैं, तभी तारो फिर से अपने छिपे हुए स्थान से वापस आता है, ये पता लगाने के लिए कि क्या सचमुच में यह पानी हो गया है, सेक नहीं है। तभी वो दोबारा आता है और उस झरने के पानी को फिर से अपने मुंह में लेकर चख कर देखता है। दोबारा वह यह पाता है कि यह
तो वही शेख है, दूसरा नहीं है। यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाता है और उसके बाद केवल ठंडा पानी नहीं है। इसके बाद हम आगे अगला पैराग्राफ 13 पढ़ेंगे। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। ही सेंट फॉर द यंग woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. उसके पश्चात पैराग्राफ 13 में इसकी कहानी, जादुई झरने की कहानी बादशाह, जापान के बादशाह तक पहुंचती है। तभी वो उस नौजवान लकड़हारे को बुलावा भेजता है बादशाह, और उसको बुलाने के बाद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, सोने के सिक्के से उसको प्राइज, उसको पुरस्कार दिया जाता है। बहुत ही अच्छा आदमी और दयालु आदमी होने के कारण, और उस झरने का नाम तारो के नाम पर रख दिया जाता है। और यह कहा जाता है कि हम सभी को तारों से शिक्षा लेना चाहिए और अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए और उनका आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसी में हमारी प्रसन्नता है, ये हमारा आज्ञा है। बच्चों, यह चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि कुछ भी तकलीफ़ है, कुछ भी डिफ़िकल्टी है, समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे मेरे निजी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। कल हम इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे और आगे आप लोगों को मैं समझाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।